देखो लास्ट टाइम अपन क्या किया था, 12 जो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उसके फॉर्मूले करे थे। आज कराएंगे आप एक्सरसाइज 12.10। ठीक है, पहला सम है, दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को एक ठोस बनाया जावा है, इससे प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, देखो दोबारा देखो तुम सब, दो घन है, प्रत्येक का आयतन कितना देखे 64 घन सेंटीमीटर, एक ठोस बनाया दिया तो घनाभ बन गया। घनाभ का क्या करना है, पृष्ठीय अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, पृष्ठीय अक्षेत्रफल। ठीक है, आप लिख देखो अपना क्या है, भाई मान लिया अपना एक घन इस तरह है। ठीक है, और इसका गले लगता है एक घन और रख दिया इस तरह है। अब देखो इनकी लंबाई जो चौड़ाई और ऊंचाई उनमें तो कोई फ़र्क को नहीं पड़ा है, पर जो यह चीज़ है नहीं, यह तो बढ़ गई ना इसकी, या क्या है इसकी लंबाई है। अब देखो अपना क्या है, घन का आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है, घन का आयतन वो दे रखा है 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब काट देंगे आप घन की भुजा, घन की भुजा। तो जो घन की भुजा है वो क्या हो जाएगा, जो 64 है इसका घनमूल कर दो, क्या कर देंगे, 64 का घनमूल कर देंगे। ठीक है, अब 64 का घनमूल क्या होगा, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आ गया। अब घनाभ बनाए नहीं तो आप एक लिखाएंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई। अब देखो 4 तो याद थी और 4 याद, टोटल कितनी बन गई, 4 जमा 4 कितना 8 सेंटीमीटर। फिर लिखाएंगे घनाभ की चौड़ाई, अब चौड़ाई तो वाई रही उसकी कितनी 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई वह भी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यदि इसको घनाभ हो गया, अब इसका क्या करना है, अपना आयतन काटना है, सॉरी घनाभ का क्या करना है, पृष्ठीय अक्षेत्रफल काटना है। तो आप लिखाएंगे घनाभ का अपना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये निकाल लाएंगे। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, अब देखो 2 गुना में एल कितना है अपना 8 है, 8 गुना में बी कितना है 4 है, बी एच यानी कि 4 गुना में 4, लंबाई गुना में चौड़ाई, एच एल यानी कि 4 गुना में 8। ठीक है, तो 2 गुना में 8 चौका 32 प्लस में 4 चौके 16, 4 अठा 32। ठीक है, 2 गुना में 32 32 64, 64 में 16 ना ऐड करो 6 8 कितना आ गया 80, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, घनाभ का अक्षेत्रफल। क्या आ गया, घनाभ का अक्षेत्रफल। क्लियर है, हाँ भाई बात समझ में आई, पक्का तुम्हारा भाई। चलो नेक्स्ट देखो, अगला है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला का आकार का है, खोखला अर्धगोला। ठीक है, जिसका ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो एक अर्धगोला है, ठीक है, ये बन गया अपना अर्धगोला, बन गया। ये भी इसको ऊपर के टेक रखा है, बेलन टेक रखा है। बेलन कल बताया था ना किसा हुआ है, किसा हुआ है पाइप के जैसा, ये टेक दिया, हो गया। अब यहाँ तक एक वह है, देखो अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो व्यास है ये वाला है। ठीक है, तो आप लिखाएंगे अर्धगोले का व्यास, क्या लिखाएंगे, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो आप काट देंगे अर्धगोले की त्रिज्या, क्या काट देंगे, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी 14/2 बराबर है
7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक अपने बर्तन की जो अपना बर्तन है, देखो ये तो 14 सेंटीमीटर हो गया। तो बर्तन है जो यहाँ तक लेकर है, यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। तो अब लिखांगे बर्तन की ऊंचाई। बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जितनी अर्धगोला की त्रिज्या है नहीं या व्यास है, उतना ही इस बेलन का भी तो है, क्योंकि ये इसको ऊपर दे रखा है अपन ने। तो आप लिखांगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर किसका होगी? बेलन की त्रिज्या का। बेलन की त्रिज्या का, जो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपने क्या है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ बेलन का 2 पाई आर एच। आपने हाइट भी चाहिए नहीं, तो आप लिखांगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई। अब देखो पूरा बर्तन कितना है? 13 सेंटीमीटर का है नहीं, इसमें तो माइनस कर दो कि गोला की ऊंचाई। अब जो गोला की त्रिज्या है y, उसकी क्या हुआ है? ऊंचाई होया कर रहा है। तो 13 में 7 माइनस कर दो, कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब ये काटेंगे बर्तन का क्षेत्रफल। क्या काटेंगे? बर्तन का क्षेत्रफल। अब बर्तन का क्षेत्रफल देखो, अर्धगोला है नहीं, आधा गोला का क्षेत्रफल क्या हुआ है? 2 पाई आर एच। क्या हुआ है? 2 पाई आर एच प्लस में। अब ये बेलन है, बेलन का क्या हुआ है? देखो बेलन का तो हो गया कि 2 पाई आर एच। ठीक है। और अर्धगोला का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हुआ है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का है 2 गुणा में 22/7। आर कितनी है? 7 है। और एच कितनी? 6 प्लस में 2 पाई 22/7। आर कितनी है? 7 गुणा में 7। 7 है 7 कट गया, 7 है 7 कट गया। अब 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, बच गए 2, 12 दूनी 24 और 2 26 प्लस में 7 दूनी 14, 14 की 22 से गुणा करो, 14 दूनी 28, 28 और 2 30। तो कितना आ गया? 8 4 12, 6 और 1 7, 3 और 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना बर्तन की कुल क्षेत्रफल कितना आ गया? 572 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है भाई, एक अर्धगोला है और एक बेलन है। ठीक है। अर्धगोला में क्या करोगे? जो अपना 2 पाई आर स्क्वायर है वो फार्मूला लगा दो, और बेलन का 2 पाई आर एच लगा दो। ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये थे अपने 2 सम। कल न कराएंगे इसका 3rd सम शुरू। ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप ही कल न सोल्व कराएंगे।